हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि टियर टू कंपनी है, यानी कि जो मार्केट लीडर है उसका मार्केट शेयर 25% है। और ये जो कंपनी है इसका मार्केट शेयर 5% है पूरी मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में। लेकिन ये जो कंपनी है इट इज ट्रेडिंग एट जस्ट अबाउट 3% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मार्केट लीडर। जो मार्केट लीडर है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियरली 10 बिलियन, 9.8 बिलियन डॉलर्स है। और ये जो कंपनी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि पूरी कंपनी की वैल्यू केवल 25 या 26 मिलियन डॉलर है। तो ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और बात ये भी है कि ये जो कंपनी है इट इज बैंग इन द मिडल ऑफ द कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट थीम, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी इन्वेस्टर्स को ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम है वहां पर जरूर से फोकस करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये जो कंपनी है इट इज ऑपरेटिंग इन अ वेरी वेरी वाइब्रेंट इंडस्ट्री विच इज टचिंग ऑल आवर लाइव्स। ये जो इंडस्ट्री है दैट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म। और आप जनरेशन एक्स को हो, जनरेशन वाई को हो, जनरेशन जेड करो, सभी को ट्रैवल करना है। कोविड के बाद एक्सपीरियंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल मटेरियल आइटम्स। तो सभी लोगों को ट्रैवल करना है। और ट्रैवल करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ऑनलाइन पोर्टल चाहिए where you can book your tickets and book your hotels, book your train tickets and plan your entire trip। तो ये जो कंपनी है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट, हमारे हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। देखिए जो लार्जेस्ट कंपनी है दैट इज ऑफ कोर्स मेक माई ट्रिप, दैट इज लिस्टेड इन नैस्डैक। आप वहां पर शेयर्स खरीद सकते हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। इसका ट्रेडिंग जो है 114 टाइम हो रहा है। लेकिन अगर आपको एक छोटी, वेल मैनेज विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये जो कंपनी है अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं तो ये जो कंपनी है विच इज़ अ रीसेंट लिस्टिंग, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल से काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है यात्रा ऑनलाइन। और इस वीडियो में हम यात्रा का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, उसके फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे, हाउ इट कंपेयर्स टू इट्स पीयर ग्रुप, रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो आपको अच्छी तरीके से अनुमान लग जाएगा कि ये कैसा इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है और फिर आप सोच समझ के आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। वैसे तो सभी जो व्यूअर्स है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव गॉन ऑन टू सम वेबसाइट, बी इट यात्रा, मेक माई ट्रिप और एनी इज माई ट्रिप। इतनी सारी वेबसाइट्स है, वहां पर जाके आप ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आज का नया ट्रेंड क्या है पिछले 15-20 साल में कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एयरलाइन पोर्टल और टू द होटल पोर्टल, वी आर गोइंग स्ट्रेट टू अ ट्रैवल एजेंट पोर्टल। ऑनलाइन टाइप करते हैं कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कौन सी होटल में रहना है, एंड इमीडिएटली वी गेट द बेस्ट पॉसिबल कोट। और ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज है दे आर ऑल्सो ऑफरिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डिस्काउंट्स, यानी कि अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% डिस्काउंट मिल सकता है। आप ये जो ऑनलाइन पोर्टल है उनके आप कूपन्स या गिफ्ट वाउचर भी खरीद सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन है इस पूरी इंडस्ट्री में जो कि काफ़ी वाइब्रेंट है और अच्छी तरीके से स्केल अप भी हो सकती है, क्योंकि एक बार आपने वेबसाइट लगा दिया, आपका जो इंजन है विच इज़ एबल टू फाइंड द राइट फ्लाइट्स, और आपका जो पेमेंट गेटवे अगर एक बार वो सेट हो गया, आपने थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट कर दी, एंड वंस योर पोर्टल इज वेल नोन देन स्काई इज द लिमिट एंड यू कैन ग्रेजुअली स्केल इट अप। लेकिन ये जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यात्रा ऑनलाइन, उसकी खास बात ये भी है कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दी कॉर्पोरेट सेक्टर। देखिए एक तो लेजर ट्रैवल हो गया फॉर हॉलीडेज, लेकिन जो कॉर्पोरेट ट्रैवल है दैट आल्सो इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग आफ्टर कोविड। और वहां पर भी काफी अच्छा स्कोप है टू गेट द रेवेन्यूज, क्योंकि अभी तक जो है काफी हद तक ये जो कॉर्पोरेट ट्रैवल है that was going to the traditional travel agencies, but now a lot of the online travel agencies, especially Yatra Online, is focusing on this particular segment जहाँ पर yields अच्छे हैं, margin अच्छी है, and the scope to scale up is very good। दो मैं स्लाइड आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा विच वी हैव पिक्ड फ्रॉम देयर लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। इस पर आप खास ध्यान दीजिए, आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा ये कंपनी क्या है। जो हमारा पहला स्लाइड है जो हमने पिकअप किया है फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, इस पे फोकस कीजिए। तो ये जो कंपनी है यात्रा ऑनलाइन, इसका जो कॉर्पोरेट बिजनेस है करीबन 1300 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स उनके कस्टमर्स है, 97% उनका रिटेंशन रेशियो है, 58,000 स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, एंड 73% ऑफ द टॉप 100 हैव बीन विद देम फॉर 5 years, यानी कि काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे, इसलिए कस्टमर लॉयल्टी काफ़ी स्ट्रांग है। और 55,000 55,000 ट्रैवल एजेंट्स भी उसके साथ काम कर रहे हैं, एंड 80% ऑफ द टॉप 100 आर कस्टमर्स विद मोर देन 3 years ट्रैक रिकॉर्ड और 3 years सर्विस रिकॉर्ड विद यात्रा, यानी कि काफ़ी स्ट्रांग है इन दी कॉर्पोरेट बिजनेस।
जो उनका कंज्यूमर बिज़नेस है यानी कि बी2सी व्हिच दे सेल टू द कॉमन रिटेल ट्रैवलर यानी कि जो स्मॉल इंडिविजुअल है, वहाँ पर करीबन 16 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स है। यू कैन इमेजिन द साइज़ 16 मिलियन कस्टमर्स आपकी वेबसाइट को ट्रैक कर रहे हैं, वो काफ़ी स्ट्रेंथ है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मोट एंड कंपैरेटिव एज फॉर यात्रा ऑनलाइन। 59% इज़ कमिंग फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स। रिपीट कस्टमर्स जब भी आते हैं जब आपकी पोर्टल, आपका जो सर्विस है, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो ही रिपीट क्लाइंट्स आते हैं। एंड ऑन द होल दे हैव 106 मिलियन लास्ट क्वार्टर व्हिच वाज अ 24% इंक्रीज। 106 मिलियन कंज्यूमर विजिट, कस्टमर विजिट्स वाज देयर ऑन द वेबसाइट। तो ये जो डेटा पॉइंट्स है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि ये जो यात्रा है काफी पॉपुलर वेबसाइट है और कई सारे हमारे जो व्यूअर्स है दे मे हैव एक्चुअली ट्रांजैक्टेड ऑन yatra.com, जिसकी वजह से आई थिंक ये जो कंपनी है इसके प्रोस्पेक्ट मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं। तो ये जो यात्रा की मैनेजमेंट है, वो हर कॉन कॉल में, हर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में यही फोकस दे रही है कि बॉस वी आर नॉट गोइंग आफ्टर द वॉल्यूम। हमें ऐसा धंधा करना है, ऐसा बिजनेस करना है वेयर वी गेट गुड यील्ड्स, क्योंकि काफ़ी अंडरकटिंग होती है इस इंडस्ट्री में, काफ़ी डिस्काउंटिंग होती है। लेकिन यात्रा की जो मैनेजमेंट है, उनका कहना है कि दे वांट टू गेट द मैक्सिमम यील्ड्स, दे वांट टू गिव द लीस्ट डिस्काउंट एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन। इसी वजह से इनका फोकस है कॉर्पोरेट बिजनेस पर। लेकिन एक और खास बात कॉर्पोरेट बिजनेस की है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके लिए आप जो दूसरी स्लाइड है जो हमने पिकअप की है फ्रॉम देयर वेबसाइट, यहाँ पर फोकस कीजिए। तो ये जो स्लाइड है दैट टॉक्स अबाउट द पेनिट्रेशन लेवल, यानी कि कितने प्रतिशत कस्टमर्स है आर दे गोइंग ऑनलाइन। तो जो रिटेल मार्केट है वहां पर वी हैव सीन फ्रॉम 2024 टू 2027, यानी कि अगले 3-4 साल में 56% जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है दैट विल गो टू 78%, यानी काफी अच्छा स्कोप है। लेकिन इन द कॉर्पोरेट मार्केट दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो फ्रॉम 14% टू 20%, और फिर भी 20% काफी लो नंबर है, यानी कि स्कोप काफ़ी अच्छा है फॉर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कॉर्पोरेट कस्टमर्स टू कम ऑन टू यात्रा। तो ये जो यात्रा की स्टोरी है दैट इज ऑल अबाउट मोर एंड मोर कस्टमर्स बाइंग टिकट्स फ्रॉम ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, एंड सेकंड इज मोर एंड मोर कस्टमर्स ऑफ कॉर्पोरेट ट्रैवल बीइंग गोइंग ऑन टू यात्रा, जहाँ पर यील्ड्स अच्छे मिलते हैं। और ये जो कॉर्पोरेट ट्रैवल है, यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन मीटिंग्स, कन्वेंशंस, यू कुड इवन ऐड वेडिंग्स ओवर देयर, डेस्टिनेशन वेडिंग्स आ रहे हैं। तो ये जो बड़े कन्वेंशंस है, मीटिंग्स है, और जो वेडिंग्स है, स्पेशली डेस्टिनेशन वेडिंग्स है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। और ये जो सेगमेंट है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए यात्रा ने एक एक्विजिशन किया है विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल, और इसका भी फ़ायदा हमें दिखा है इस क्वार्टर में, और आगे चलते अगले क्वार्टर्स में इसका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, जो एक्विजिशन की है, उसका भी हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा इन यात्रा ऑनलाइन। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन यात्रा, जिसका बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट इज इट्स पोजीशनिंग, व्हाट इज इट्स स्ट्रेंथ। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो उनके कॉन कॉल में, नॉट द जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर के कॉन कॉल में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स किए हैं, वो भी हम आपके साथ में हाईलाइट करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा है इन देयर कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर आफ्टर मार्च क्वार्टर कि द फोकस इज ऑन माइस विच इज मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन, and corporate and B2B is now 65% of the gross booking, expected to rise to almost 70%। और B2C यानी कि जो कस्टमर को जो जो स्मॉल टाइम कस्टमर्स को जा रहे हैं वहां पर उनका ग्रॉस बुकिंग इज अबाउट 35%। जो ग्लोब का एक्विजिशन है दैट इज टू एक्सपैंड द माइस कैपेबिलिटी। खास बात यह है कि जो FY26 करंट ईयर का जो गाइडेंस है, दे एक्सपेक्ट रेवेन्यूज लेस सर्विस कॉस्ट, यानी कि जो उनकी जो एक्चुअल जो रेवेन्यू है, एक्चुअल ग्रॉस मार्जिन है, टू ग्रो बाय 20% or so, and they want to grow their EBITDA by 30%, and this will be driven by corporate travel and scaling up of the MICE business। तो अगर जो कंपनी है जिसका टारगेट है कि 30% हमें ग्रो करना है, तो उस कंपनी पर ज़रूर से आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ मीन्स हायर रिटर्न्स। चलिए देखते हैं इस कंपनी की जो स्टॉक इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है इट इज़ ट्रेडिंग एट 150 रुपीज़, बट माइंड यू फ्रेंड्स पिछले कुछ हफ्तों में, 2 या 1 या 2 हफ्ते में इसका काफ़ी अच्छा स्पाइक देखा है हमने स्टॉक प्राइस में पोस्ट द अर्निंग्स। तो थोड़ा अप्रिसिएशन हो गया है इन द लास्ट 2-3 वीक्स और सो, तो शायद करेक्शन में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एट द करंट प्राइस ऑफ 150 इट इज अ स्मॉल कैप स्टॉक विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओनली अबाउट 2353 करोड़। पी मल्टीपल काफी हमारे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है एट 48.5 टाइम्स, और जब हम पीयर कंपैरिजन करेंगे
तब जो उनकी पीयर ग्रुप कंपनीज़ है, उनका भी पी रेशियो हम स्टडी करेंगे, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल स्टडी करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं, जितना लो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, उतना ही अट्रैक्टिव कंपनी। ये एक मंत्र आप हमेशा याद रखिए। कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर ₹3 है। टोटल 12 मंथ सेल्स ऑफ 900 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 48 करोड़। देखिए बहुत ही बढ़िया सेल्स ग्रोथ है फॉर लास्ट 3 इयर्स एट 58% एंड अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ for last 5 years have been 16%. The stock has given a return of 10.5% एंड ऑल टाइम हाई से अब करीबन 22.7% लो पर एट अ करेक्शन फ्रॉम ऑल टाइम हाई इट इज ट्रेडिंग अबाउट 23% लोअर। इस कंपनी पर हमारी नज़र कब पड़ी? जब हमने देखा उसके जून क्वार्टर के जो आंकड़े आए वो फिनोमिनल। आप देख सकते हैं हमारे ये जो स्लाइड पर सेल्स वेंट अप डबल हो गए फ्रॉम 101 करोड़ टू 210 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से 23 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट वेंट अप ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फ्रॉम 4 करोड़ टू 16 करोड़। इतना बड़ा प्रतिशत, इतना बढ़िया प्रदर्शन दिया है इस कंपनी ने, तो ऑटोमेटिकली हमारी नज़र इस पर पड़ गई है एंड वी थॉट कि इसको अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए। इसीलिए हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं एज अ पैसा मेकर स्टॉक, क्योंकि अगर कोई कंपनी कह रही है कि दे कैन ग्रो एट 30% और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 2-3 क्वार्टर का वो भी अच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें इंटरेस्ट ज़रूर से आ जाना चाहिए। तो ये जो कंपनी है, जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ रीसेंट लिस्टिंग, शायद 1 आध साल पहले लिस्ट हुआ होगा, आई एम नॉट पार्टिकुलरली श्योर, आप देख सकते हैं। लेकिन एक अट्रैक्टिव सेक्टर में है, हाईली स्केलेबल मॉडल है और एक ऑनलाइन बिजनेस है जहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से दे कैन सर्टेनली इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। चलिए इस कंपनी को कंपेयर करते हैं तो सम ऑफ इट्स अदर लिस्टेड प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स विद द मार्केट लीडर मेक माई ट्रिप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कंपनियां हैं आपकी स्क्रीन पर, लार्ज रेवेन्यूज जो कि एग्जीगो करके जो वेबसाइट है दैट इज मैनेज बाय लार्ज रेवेन्यूज, वो भी एग्जैक्टली ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है। ये एक कंपनी है। थॉमस कुक दूसरी कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है विच इज़ एंगेज इनटू ट्रैवल टूरिज्म। इसके साथ कंपेयर करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स और हमारी जो कंपनी है वो यात्रा ऑनलाइन। और लास्ट जो मार्केट लीडर है मेक माई ट्रिप। जैसे मैंने कहा, मेक माई ट्रिप इज़ अ मार्केट लीडर। It has got a 24-25% market share in the entire online travel agency business. ये जो कंपनी है वो नैस्डैक में लिस्टेड है। इसका दाम चल रहा है $98.61। इसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 114.66 टाइम्स और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इज 9.8 बिलियन, यानी कि 82,000 करोड़। जो मार्केट लीडर है, जिसका 24% 25% मार्केट शेयर है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 82,000 करोड़ है। और हमारी जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यात्रा ऑनलाइन, जिसका 5-5.5% का मार्केट शेयर है एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 2353 करोड़ है, यानी कि 2400-2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि आप गैप कितना बढ़िया है कि डेफिनेटली वी कैन सी दैट देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द वैल्यूएशंस ऑफ यात्रा ऑनलाइन टू कैच अप विथ मेक माई ट्रिप। अगर आप यात्रा को बाकी जो अन्य लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके साथ भी आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। जैसे कि लैट रेवेन्यूज है दैट इज गोइंग एट 171 टाइम्स, थॉमस कुक एट 29.92 टाइम्स, इजी ट्रिप प्लानर एट 43.51 टाइम्स और यात्रा जो है वो करीबन 50% 50 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन ये जो दो उनकी कंपेरेटिव कंपनीज है, इनका प्रदर्शन इतना खास रहा नहीं है, स्पेशली लैट रेवेन्यूज एंड थॉमस कुक। और इजी ट्रिप में तुमने देखा है कि प्रॉफिट सर्टेनली हैव गॉन completely on a big decline in the last quarter. चलिए आगे चलते हैं और रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो काफ़ी मेरे हिसाब से इट इज़ डिस्क्रिशनरी। यानी कि अगर आपके पास जेब में पैसे है तो आप खर्चेंगे, नहीं तो अगर टाइम्स आर बैड, इवन द इकोनॉमी इज डाउन, इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो द फर्स्ट एक्सपेंस यू विल कट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो अगर पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाती है, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ जाता है, तो डेफिनेटली ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज है इंक्लूडिंग यात्रा ऑनलाइन, उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा थोड़ा भी रेवेन्यू अगर घटता है तो जो प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा घटेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस कम नहीं होते, दे हैव वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। और रिवर्स भी ट्रू है, अगर रेवेन्यूज बढ़ जाता है तो एक्सपेंस उस हिसाब से नहीं बढ़ते, तो काफ़ी जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है दैट फ्लोज टू द बॉटम लाइन। तो एक तो स्लो डाउन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। दिस स्लो डाउन कुड बी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, टेररिस्ट अटैक, प्लेन क्रैश, कुछ कुछ भी वजह से अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म यानी कि जो ट्रिप्स आप प्लान कर रहे हैं, जो हॉलिडेज आप प्लान कर रहे हैं, अगर वो कम हो जाती है, एंटायर इंडस्ट्री सफर्स एंड यात्रा ऑनलाइन ऑल्सो विल सफर। दूसरा रिस्क फैक्टर ये भी है कि काफ़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है एंड डिस्पाइट क्रिएटिंग अ ब्रांड, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी कस्टमर्स,
इतनी ज़्यादा लॉयल्टी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से एंड ऑल द टाइम द ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैव टू बी ऑन देयर टोज टू ऑफर द बेस्ट डील टू द कस्टमर, क्योंकि जो कस्टमर है वो कंपेयर करेगा विद निक माई ट्रिप, विद यात्रा, विद इजी ट्रिप प्लानर्स, विद इग्जीगो, और जहाँ पर उसे सबसे सस्ता टिकट मिल रही है, सबसे सस्ती होटल मिल रही है, दे विल गो ओवर देयर ओनली। और ये जो कंपेरेटिव प्रेशर है उसकी वजह से ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। एंड ऑल्सो अनदर रिस्क फैक्टर्स, अगर जो टाइप्स किए हैं यात्रा ऑनलाइन ने विद दी होटल्स और विद दी एयरप्लेन कंपनीज यानी कि दी कैरियर्स, वहाँ पर अगर कुछ हो जाता है, कुछ नेगेटिव इशू बन जाते हैं, देन डेफिनेटली दे कैन नॉट ऑफर दो सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड दैट कुड ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर। लेकिन ये जो कंपनी है कई सालों से ऑपरेट कर रही है, काफ़ी अच्छा नाम है, दे हैव बीन मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर competitive इंटेंसिटी फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स और सो, एंड स्टिल दे हैव बीन ग्रोइंग द मार्केट शेयर। एंड लास्टली जो उनका फोकस है ऑन बिग टिकट, हाई रेवेन्यू, हाई मार्जिन सेगमेंट ऑफ कॉर्पोरेट, वो एक अच्छी बात है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन यात्रा ऑनलाइन। हम फिर से कहना चाहेंगे कि एज कंपेयर टू द मार्केट लीडर जो कि नैस्डैक में लिस्टेड है, दिस कंपनी इज वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड और इसके प्रोस्पेक्ट्स स्पेशली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रैवल की ज़रूरत, सॉरी ऑनलाइन टिकटिंग, ऑनलाइन हॉलीडे बुकिंग, ऑनलाइन होटल बुकिंग, ये जो डिमांड है वो ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर ट्रैवलिंग, दे आर चेसिंग एक्सपीरियंसेस। इसलिए मेरे हिसाब से यात्रा ऑनलाइन के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट काफ़ी सेंसिबल है, दे आर फोकसिंग ऑन बॉटम लाइन मोर देन जस्ट डूइंग वॉल्यूम एट एनी कॉस्ट। तो ये एक अच्छी बात है। धीरे धीरे इसकी जो रिटर्न रेशियोज है वो भी बढ़ेंगे और मेरे हिसाब से जैसे जैसे रिटर्न रेशियोज बढ़ेंगे, who knows, मार्केट कैन गिव इट इवन हायर वैल्यूएशन मल्टीपल। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन यात्रा ऑनलाइन। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आपके सामने काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी हमने डिस्कस की है इन डेप्थ। आप इसको स्टडी कीजिए, इसके जो ट्रांसक्रिप्ट है वो पढ़िए, कौन कौन ट्रांसक्रिप्ट में कह रहा हूँ, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, पीपीटी प्रेजेंटेशन है, उसको भी देखिए, आपको काफ़ी और अच्छी जानकारी मिल सकेगी इस कंपनी के बारे में, और फिर आप कंसिडर कर सकते हैं whether you want to invest or not। अंत में प्लीज, आपने कई सारे लाइक्स भेजे हैं, इतने सारे व्यूज भी आ रहे हैं हमारे वीडियोस के, लेकिन प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अलर्ट मिल जाएगा whenever we are releasing a new वीडियो ऑन आवर चैनल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो चैनल है अभी तक फ्री है, इसलिए आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। That's all for today, my friends. Thank you very much for watching this video. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.